बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आधा घंटा बोलना है डॉक्टर साहब। ये आपको इसको क्या दर्द हो गया है जी? इसको भी दर्द हो गया, मेरे ख्याल में इसको भी कुछ मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि आपने कोई एक महीने बाद मुझे मौका दिया स्पीच करने। लिहाजा सबसे पहले तो मैं अपोजिशन लीडर मुंतखब होने पे महमूद खान अशरफी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ साथ गुल प्लाजा में जितनी भी शहादतें हुई है उसके गम दर्द में हम सब बराबर के शरीक हैं। हम इस रियासत के शहरी है और रियासत से हम मुतालबा करना चाहते हैं कि क्या ये नकल मकानी हमारे हिस्से में वरासत में आई है कि हम रोज वहां पे अपने चारपाइयां और अपना सामान उठा के किसी दूसरे इलाके में शिफ्ट हो। वहां पे बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग जब हम पहाड़ों में पहुंच जाते हैं तो वहां पे गड्ढियों लगाकर वहां पे बच्चे नमूने से फौत हो जाते हैं। क्या हम इस रियासत से ये मुतालबा नहीं करना चाहते? क्या ये मुतालबा हमारा जायज नहीं है कि कच्चे में डाकू फिर रहे हैं, न वहां पे ऑपरेशन है न वहां पे नकल मकानी है, जबकि बाजावर में नकल मकानी जारी है, खैबर में नकल मकानी जारी है, खुरम के लोग नकल मकानी कर चुके हैं। क्या ये बाटा के अवाम जो जरूरत के वक्त शमशीर जन बन जाते हैं, जब बाटा के अवाम को जरूरत पड़ जाती है तो उनको शमशीर जन कहकर बंदूक दी जाती है। यो जनाजा बला जनाजा बला बला जनाजा, यो जनाजा बला जनाजा बला बला जनाजा, बंदून दपख्तुन सरे मुकम्मल जनाजा। लिहाजा स्पीकर साहब, हम बाटा के अवाम ये मुतालबा करते हैं तो आपके एनडीए में कहां पे है? आप लोगों ने क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि दुनिया को बता दे कि यहाँ पे अमन के लिए नकल मकानी हो रही है? यूनिसीआर वाले या पूरी दुनिया इन गरीब आवाम की मदद करे? क्या आप लोगों की ये जिम्मेदारी नहीं है? सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है और वहां पे मरहम लगाने के लिए सोहेल अफरीदी है। लिहाजा इस तरह नहीं चलेगा। आप लोगों की जो जिम्मेदारी है ये कहता है अभी जाके उनकी खिदमत भी करे, उनकी नकल मकानी जो हो रही है वहां पे एनडीए में को ले जाए, फंड रिलीज करे, वहां पे देखिए एक चीज जो लफ्ज हम एक्सपंज करते हैं, आप अल्फाज का चुनाव सही रखें। देखिए जो चीज आपने एक्सपंज करना है आपके पास इख्तियार है, लेकिन मेरे मुंह में जुबान है और हमने वादा किया है कि जो हक है सच है वो कहते रहेंगे। लिहाजा आप लोगों की जिम्मेदारी है तो आप लोगों की क्या ये जिम्मेदारी नहीं है कि वहां पे दुनिया के सारे उन लोगों को ले आए, आप उनको वहां पे यूनिसीआर को ले आए, एनडीएमए को ले आए और वहां पे बताए कि हाँ आप आ रहे हैं नकल मकानी अमन के लिए निकल रहे तो आपको हम ये दे रहे हैं, आपको ये रिलीफ दे रहे हैं, आपको सहूलत दे रहे हैं। ये इखलाकी जुर्रत भी होनी चाहिए तो आप जाके वहां पे उन लोगों की खिदमत करें। लिहाजा चंद चीजें ऐसी है कि उनको कहना इंतहाई जरूरी है। अगर बाटा की अवाम इस मुल्क की शहरी है और मैं उनका भेजा हुआ एमएनए हूं, दिगर भी बेटे हैं, क्या पीएसडीपी में हमें शीशा मिल रहा है? क्या वफाकी हुकूमत हमें फंड रिलीज कर रही है? क्या एनएफसी अवार्ड में हमें पैसा दे रही है उन गरीब आवाम के लिए जो वहां पे बेघर हो रहे हैं? तो क्या हम ऐसे आएंगे जाएंगे तनख्वाह के लिए जिसमें आवाम की नुमाइंदगी न हो? नहीं, मैं अपनी बात पूरी करूंगा। स्पीकर साहब आप करें जो भी पंच करना है करें, लेकिन बाटा के अवाम साहब अगर आप बार बार ये अल्फाज रिपीट करेंगे मैं माइक आपका बंद कर दूंगा। देखो स्पीकर साहब, मैंने आवाम की नुमाइंदगी करनी है। बहुत सारे हमारे ऐसे मेंबरान कौमी असम्बली थे जो हक और सच इमरान खान की सिपाही थे, उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया आप लोगों ने। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा आज कबायली अवाम की। कबायली अवाम चाहे वो वज़ीरिस्तान में, चाहे वो कुर्म में, चाहे वो रजई में, चाहे वो खैबर में या मोहम्मद बाजावर में, तो इखलाकी जिम्मेदारी भी आप लोगों की ये है कि वहां पे जाके बैठे। आप लोग जब फंड भी रिलीज करते हो तो उसके लिए स्टीयरिंग कमेटी बनाते हो, उसके लिए जरगा बुला के मेंबरान कौमी असम्बली को बाईपास करते हो। ये कौन सा तरीका है, किस मुल्क का तरीका है कि एक सूबाई हुकूमत को, एक मेंबरान कौमी असम्बली को आप नजरअंदाज करके जरगों के थ्रू फंड तकसीम करते हो? क्या ये करप्शन का वाहिद रास्ता नहीं है? और आज यहाँ पे जो इल्जाम लगते हैं वो तो फिर सच ही है कि 5300 अरब का जो करप्शन हुआ है चाहे इसी तरह हुआ होगा। हमें क्या पता कि बाटा को क्या दे रहे हो? हमें तो बैठे हुए 2 साल हुए, बाटा की आवाम तरस रहे हैं वहां पे। न सूबाई हुकूमत का फंड रिलीज होती है, न वहां पे दादरसी होती है कबायली आवाम की, न हमें ऑन बोर्ड लेते हो। लिहाजा मैं पाकिस्तान और कबायली आवाम की तारीख दोहराता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख ये 78 साल है जो आजाद हुआ है। कबायली अवाम की 3000 तारीख है, जमीनें उसकी है, उसकी जमीनों पे पाकिस्तान बना है। हम इंडिया से इज्जत करके नहीं आए। लिहाजा आप लोग सोच समझ कर फैसले करें क्योंकि ये रियासत हमारी जमीनों पे बना है और हम इसकी बासी है। लिहाजा हम पाकिस्तान के मानने वाले हैं, हम पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले हैं, हम पाकिस्तान के लिए लड़ मरने वाले हैं। हमने कश्मीर आजाद किया, हम कायद-ए-आज़म की
निशाना बशाना लड़े हैं। हम वो लोग हैं जिसने पाकिस्तान आजाद किया, लिहाजा तो कौन सा सजा नहीं बचा जो हमें नहीं दिया गया। और किस जुर्म की, क्या हम इल्हाक़ पाकिस्तान की जुर्म के मुर्तकिब हुए? ये जुर्म हम करते रहेंगे, लिहाजा हम पाकिस्तानी हैं। आप लोग अपने तरीक़ेकार ठीक कराओ, आप लोग अपने आईनी कानूनी रास्ते पे कबायली अवाम की मदद करो, आप लोग आईनी तरीके से सूबाई हुकूमत को अपने कर्जे दो, आप आईनी तरीके से उनके बकाया जात पे करो ताकि कबायली अवाम को रिलीफ मिले। बाकी रही एनएफसी अवार्ड की बात और पीएचडीपी में हिस्से की बात, हम इस ईवान के हिस्से है। जो यहाँ पे बैठा है हमारे मेंबरान फाटा, उनको पीएचडीपी में हिस्सा दो, उनको एनएफसी अवार्ड में पैसे दो ताकि वहां पे खिदमत करे। लिहाजा ये मुल्क भी हमारा है, ये मुल्क के फंड पे भी हमारे इख्तियार है, इसमें हमारा हिस्सा है। और हम ये दावे से कह रहे हैं कि हमसे सिंसियर भी कोई नहीं है। अगर कोई बड़े ओहदे पे बैठा है, बड़ी कुर्सी पे बैठा है, लेकिन ईमानदारी में हम सबसे अव्वल है, हम इस मुल्क के लिए लड़ मरने वाले लोग हैं। लिहाजा आप एक बात कान खोल कर सुन ले, जो अब एक नया मोड़ आया है वो ये है कि वहां पे बर्फबारी है, वहां पे बर्फबारी है, वहां पे तलाल साहब आप सुने कि वहां पे बर्फबारी है, वहां पे गाड़ियों की जो कतारें लगी है, सूबाई हुकूमत को मुश्किलात में डालने के लिए कर रहे हो। लिहाजा कबायली अवाम इस पार्लियामान से और लीडर ऑफ द अपोजिशन से ये मुतालबा करना चाहती है कि कबायली अवाम के साथ ये नारावा सलूक क्यों है। क्या हमारे हिस्से में बड़ी लिस्ट मैं सेवान से मुतालबा करता हूं कि क्या अल्लाहु अकबर। जी वाइंड अप करें, बहुत लंबी लिस्ट है प्लीज। जी मैं चंद बातें जो बहुत अहम है वो स्पीकर साहब आपको और सेवान के सामने रखता हूं ताकि कल ये कोई ना कह सके कि कबाइलों का हमें पता नहीं था। चंद 2 मिनट में एक बाजवाड़ मुतासिर है, वहां पे नकल मकानी कर चुके, खैबर और मुमान भी अभी निकल रहे हैं, कुरम उरगजई और वजीस्तान भी इसी हालात से गुजर रहे हैं। क्या हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म है? क्या जो पहले होता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को इस जो आप जिस अमन की बात करते हैं वो तो पूरी दुनिया के लिए करते हैं, तो क्या उन लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि यूनिसियार को यहां पे भेजे और यहां पे एनडीए में साथ हो, वहां पे सूबाई हुकूमत ऑन बोर्ड हो और वहां पे जो निकले हुए लोग हैं उनके लिए आईडीपी स्टेटस दी जाए, उनको जो मराहत है वो हासिल हो और उनकी जो वापसी है वो यकीनी हो। ये जरूरी बात ये है कि जो मायदा हुआ है ये बरमुला में कहता हूं पूरे शुक्रिया शुक्रिया, बस हो गया, आप क्या आ गए, 15 मिनट आपने बोल लिया, बहुत सारी लंबी लिस्ट है प्लीज साहब। वाइंड अप कर रहे हैं जी, वाइंड अप करें, वाइंड अप करें। जो 2 महीने में वापसी का मायदा हुआ है जरगे और इदारों के दरमियान, उसको यकीनी बनाए और वहां पे जो उनके एडीपी स्टेटस है वो दी जाए, उनको रिलीफ देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पूरे दुनिया में इसमें शरीक करे ताकि ये कबायली अवाम बाकी रोना हमें जो है न रोए, वहां पे उनको कुछ रिलीफ मिले। और मैं इस ऐवान को ये भी बता दूं कि कबायली अवाम अगर इनको रिलीफ नहीं मिली तो अगर हम रोडों पे आ गए, हम इस्लामाबाद की तरफ रुख कर गए तो इनकी सारी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत पे होगी। शुक्रिया।